हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BHU स्टडी कैपिटल। दोस्तों, हमने आप सभी को सिंधु घाटी सभ्यता का एक लेक्चर वीडियो प्रोवाइड कराया था और हमने बताया था कि आप सभी को MCQ वीडियो भी प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि MCQ क्वेश्चंस को भी कराया जाएगा एक एक वीडियो करके। तो दोस्तों, ये हमारा पहला वीडियो है, यानी पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 के माध्यम से आप सभी को सिंधु घाटी सभ्यता के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है MCQ फॉर्मेट का, वो है सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल था 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक। दोस्तों, यहाँ पर कई सारे इतिहासकारों का मानना है कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक रहा था, लेकिन जो मान्यता प्राप्त डेट है वो ये है कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 2517 ईसा पूर्व तक। तो ये आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी को इस प्रकार के भी देखने को मिल जाएंगे 1750 का। तो इससे आप सभी लोग क्वेश्चंस के आधार पर ही प्रश्न अपने आंसर को चुनिएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा किस युग की सभ्यता थी? ये कांस्य युग की सभ्यता थी। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कांस्य युग की सभ्यता थी हड़प्पा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था व्यापार। व्यापार था उनका मुख्य व्यवसाय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता का जो घर बना होता था वो पक्की ईंटों का बना होता था, यानी कि ईंटों का बना होता था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ये शहरी लोग थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। और दोस्तों, वैदिक सभ्यता जो वैदिक सभ्यता थी उसके निवासी थे, वैदिक सभ्यता के लोग ग्रामीण निवासी थे। जो आर्य थे वो ग्रामीण निवासी थे, यानी गाँव में निवास करते थे। उनका मुखिया जो था वो परिवार का बड़ा सदस्य रहता था वैदिक सभ्यता में। तो ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पावासी ने किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम किया? हड़प्पावासी ने सर्वप्रथम किस वस्तु का उत्पादन किया था? तो ये किया था कपास का। कपास का हड़प्पावासी ने सर्वप्रथम उत्पादन किया था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो यह था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे प्राचीन शहर था वो था हड़प्पा। और हड़प्पा की खोज भारत में जो सर्वप्रथम शहर की खोज हुई थी तो ये हड़प्पा की हुई थी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन था? पत्तन नगर मतलब दोस्तों होता है बंदरगाह। यहाँ पर मैंने इस प्रकार से लिख रखा है क्योंकि BHU एंट्रेंस एग्जाम में कभी कभी इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन था। तो इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि पत्तन नगर क्या होता है, ये नहीं जान पाते हैं। तो पत्तन नगर का मतलब होता है दोस्तों बंदरगाह। तो जो बंदरगाह था वो लोथल था। लोथल शहर जो था वो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। और लोथल से दोस्तों मेसोपोटामिया से व्यापार होता था, यानी समुद्री जहाज, नाव के या जहाज जो भी रहा होगा उस टाइम पे, उसके माध्यम से मेसोपोटामिया की सभ्यता से दोस्तों व्यापार होता था। जो मेसोपोटामिया है वो आजकल इराक, ईरान, इसी क्षेत्र में ही था मेसोपोटामिया। तो ये आप लोग याद रखिए। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोथल। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए दोस्तों, कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी वो दयाराम साहनी ने की थी। और दयाराम साहनी ने उस समय सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खोज किया था। सर जॉन मार्शल कौन थे दोस्तों? ये पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे उस समय, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जब
हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी तब सर जॉन मार्शल पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष थे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, सिंधु सभ्यता के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो ये विश्वास करते थे मृत शक्ति में, मृत शक्ति यानी मूर्ति पूजा, मृत शक्ति, इसमें विश्वास करते थे। और दोस्तों यहाँ पर लिख रखा है मैंने कि यज्ञ जो प्रणाली थी, इसे आर्य लोग इसमें विश्वास करते थे, आर्य यज्ञ करते थे। तो ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। जो पुरातात्विक खुदाई हुई थी उस टाइम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के, तो उस समय के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर जॉन मार्शल हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हुई थी तब पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष थे, महानिदेशक थे। ये आप लोग याद रखिए, मैंने अभी भी बताया था। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता के किस नगर में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है? विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, तो यह प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो में। मैंने लेक्चर्स में भी कंप्लीट किया था, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन लोगों ने लेक्चर्स को नहीं देखा है, मिस कर दिया, तो लेक्चर्स वीडियो को भी देख लीजिए। इसके बाद हम पार्ट वाइज करके सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो देखो दोस्तों, आज के लिए इतने सारे क्वेश्चन थे, तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके भी देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। ये मैंने आप सभी को ऊपर भी बताया था। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था, यानी कि वहाँ की आम बोलचाल भाषा। और जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी दोस्तों, वो मैंने आपको बताया था कि यहाँ की लिपि जो थी वो चित्रात्मक लिपि थी। तो ये सारे फैक्ट्स आप सभी लोग याद रखिए। इसका पीडीएफ दोस्तों मैं आप सभी को एक फोल्डर बना करके दे दूंगा, जिसमें केवल एमसीक्यू पीडीएफ पड़ा रहेगा। उसका आंसर की मैंने यहाँ लास्ट में लिख रखा है, तो इससे भी आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग डेली विजिट किया कीजिए, फोल्डर्स में जाइए, पीडीएफ को चेक